टॉप 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, ये तो तय है कि हमारी धरती का आकार नहीं बढ़ने जा रहा। यहाँ मौजूद संसाधन भी अब बढ़ने वाले नहीं, जैसे पानी, खेती के लायक जमीन। जानकार अक्सर चेतावनी देते हैं कि बढ़ती आबादी इंसान के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धरती कितने इंसानों का बोझ उठा सकते हैं? क्या वाकई बढ़ती आबादी हमारी धरती को तबाह कर देगी? पिछली एक सदी में दुनिया की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि हमारे पास इन हालात की तुलना के लिए कोई पीछे की मिसाइल भी नहीं है। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हमें ये तो पता है कि सन 2100 तक धरती की आबादी 11 अरब होगी, मगर ये नहीं मालूम कि इसका असर क्या होगा। फिलहाल तो धरती ही इंसान का ठिकाना है, इसीलिए हमें यहीं पर अच्छे से रहने के तरीके सोचने चाहिए ताकि कुदरत की खूबसूरती भी बसे रहे और इंसान की नस्ल भी फलती फूलती रहे। सबसे सही तरीका तो यह होगा कि हमें अपने रहन सहन में बदलाव लाए, संसाधन की खपत कम करें, तभी शायद पता चल सकेगा कि धरती कितनी आबादी का बोझ उठा सकती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सबने स्टेरॉइड नाम तो सुना ही होगा। हाँ, जो बॉडी बिल्डर्स के पास होता है। लेकिन स्टेरॉइड कैसे काम करता है? इसे लेने से क्या होता है? स्टेरॉइड शरीर में क्या काम करता है? चलिए देखते हैं। स्टेरॉइड का उपयोग पुरुषों में यौन हार्मोन बढ़ाने, प्रजनन क्षमता बढ़ाने, चयापचय और रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने के अलावा मांसपेशियों और हड्डियों का घनत्व बढ़ाने के साथ साथ दर्द या अन्य दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड लेने से आपके शरीर को नुकसान भी होता है, जैसे कि स्टेरॉइड का सेवन करने वाले लोगों का दिल इसका न सेवन करने वाले लोगों के तुलना में कमजोर होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का लंबे समय तक सेवन करने से कोरोनरी धमनी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 3, कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले महज 7 साल ही हुए हो। आपको शायद यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन साल 1907 में खुला था। इसे खुलवाने में संताल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटना घटने लगी। 1967 में बेगुन कोडर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी फैली कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुन कोडर के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोडर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा और यह रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला के भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेलवे मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं है। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेन रुकती है। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों चंद्रयान और मंगलयान के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों समुद्रयान के बारे में? ये इंडिया का डीप ओशन मिशन है जो हाल ही में अनाउंस किया गया है। इस मिशन में एक एक्सपर्ट की टीम भेजेगा समुद्र की गहराई में। के लिए एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल यानी सबमरीन डेवलप करी जाएगी, जिसका नाम होगा मत्स्य 6000। इसका डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब साइंटिस्ट इसके अंदर बैठकर इसके नीचे जाएंगे तो पहले 100 फीट ऐसा लगा कि वो वॉशिंग मशीन के अंदर इतना ज्यादा वाटर टर्बुलेंट होगा। एक फन फैक्ट बताऊं, इतना नीचे जाना कोई आसान काम नहीं। जितना नीचे आप जाते हैं उतना ही पानी का प्रेशर बढ़ता रहता है। 500 मीटर से ज्यादा नीचे जाने पर इंसान उस प्रेशर को बेयर नहीं कर सकता, हम मर जाएंगे। इसीलिए
लिए सबमरीन के केबिन को प्रेशराइज्ड बनाना पड़ता है। इस मिशन की टोटल कॉस्ट के लिए बजट रखा गया है 4077 करोड़। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एक ऐसी कंट्री से ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने डीप सी मिशन करते हुए करेंटली ओनली यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना ने ये अभी तक किया। 95% डीप ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर है। फैक्ट नंबर 5, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अपने भालेबाज ने डायमंड लीग फाइनल भी जीत लिया। यह कारनामा करने वाले वह भारत के पहले एथलीट है। उनसे पहले किसी दूसरे भारतीय ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल नहीं की थी। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा का यह प्रदर्शन रहा था। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला थ्रो फाउल फेंकने के बाद दूसरी कोशिश में उन्होंने 88.44 मीटर दूर भाला थ्रो करके दूसरे खिलाड़ियों पर लीड बना ली थी, जो अंत तक जारी रही। तीसरे प्रयास में नीरज ने 88 मीटर, चौथे में 86.11 मीटर, पांचवे में 87 मीटर और छठे प्रयास में 83 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने इससे पहले साल 2017 और साल 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां वह क्रमशः 7वें और चौथे स्थान पर थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी का टायर चोरी हो गया है? क्या आपकी गाड़ी का पिछला टायर चोरी हो गया है या फिर आपकी पूरी गाड़ी चोरी हो गई है? तो चिंता मत कीजिए, पकड़ा गया देश का सबसे बड़ा कार चोर। 27 साल में 5000 से भी ज्यादा कारें यह चोर चोरी कर चुका है। फैक्ट नंबर 7, आप में से ज्यादातर लोग बैग के पीछे की इन डिजाइन को फालतू की डिजाइन मानते हैं, लेकिन ये जूते टांगने के लिए होता है। आप में से कितने लोगों ने इस डिजाइन को जूते टांगने के लिए यूज किया है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।